हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकी सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स में चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और चैप्टर नंबर 6 में डाउट क्लासेस में ये देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल। मतलब क्वेश्चन जो है रेक्टेंगल पे है और क्या कहा गया है, फिक्स सर्कल, मतलब सर्कल की रेडियस आपको गिवन है। ओके, सो सबसे पहले let us suppose or consider we have a circle, we have a circle with given radius कैपिटल आर। बच्चों कोशिश ये करिए कि जो चीज आपको गिवन है उसे आप ना कैपिटल में मानिए। ओके, तो आपने कंसीडर क्या किया, यहाँ पे आपने ये कंसीडर किया कि आपके पास में एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है बेटा, यस। तो एक आर रेडियस का आपने एक सर्कल सपोज कर लिया है। आइए ये सर्कल हम बना लेते हैं। ये सर्कल आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर आपको, ये हमने एक सर्कल बना लिया है, ठीक है ना। इस सर्कल के अंदर बहुत ही गंदा सर्कल बन रहा है यार आज। ठीक है, चलिए। अब कह रहा है कि शो दैट द शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल। अब बेटा इस रेक्टेंगल के अंदर, इस सर्कल के अंदर हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। ये मान लीजिए ये वो रेक्टेंगल है, ठीक है बेटा। ये वो रेक्टेंगल हमने मान लिया कि ये वो रेक्टेंगल हमने इसके अंदर बना रखा है। ओके, कंसिडर वी हैव अ सर्किल विद गिवन रेडियस कैपिटल आर, और हमारे पास में एक रेक्टेंगल है। ओके, सपोज अ रेक्टेंगल इनसाइड इट, विद वेरिएबल। वेरिएबल क्यों बेटा? क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ बट घट सकती है, ठीक है ना बेटा। विद वेरिएबल लेंथ एक्स एंड ब्रेड्थ वाई। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? हमने मान लिया कि इसकी वेरिएबल लेंथ एक्स है, ब्रेड्थ कितनी है, वाई। क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि कैसा रेक्टेंगल हो सकता है कि बेटा ये रेक्टेंगल छोटा बने, है ना। मतलब इस तरीके से रेक्टेंगल जो है सर्कल के अंदर ऐसा बन जाए, हो सकता है, ठीक है ना, या इस तरीके का बन जाए। तो हम लोग को नहीं पता कि लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, इसलिए हमने वेरिएबल लेंथ एक्स और वाई मान ली। क्लियर? अब दिक्कत यहाँ है कि दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल को हमको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो बेटा ये इसका सेंटर है कि नहीं है? तो जो भी डायमीटर होगा वो इस तरीके से जाएगा सेंटर से, कि नहीं जाएगा। अब रेडियस हमने यदि कैपिटल आर मानी है, तो इसका डायमीटर कितना होगा, 2r, राइट। तो बाई फिगर आप लिख सकते हैं, बाय फिगर एक्स, सॉरी, हाइपोटेनस का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r का स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो यहां से वाई स्क्वायर वेरिएबल कितना आ जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर कि नॉट क्लियर? और यदि हम y की वैल्यू लिखें, सो y इक्वल्स टू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर बेटा कि नॉट क्लियर? ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब कह रहा है कि शो करिए कि ऑल ऑफ अ रेक्टेंगल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। मतलब हमको इस रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है कि नहीं करना। तो सबसे पहले हम एरिया का फंक्शन बनाते हैं। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई। क्लियर? सो एरिया इक्वल टू एक्स
मल्टीप्लाइड बाई वाई की वैल्यू अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब ये एरिया बन चुका है इन द टर्म्स ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये हमारे पास एरिया आ चुका है। अब यदि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो इसी को हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यस और नो? नाउ अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं a डैश x। क्लियर बेटा? तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन होगा कि नहीं होगा? प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर? सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हो जाएगा 1। क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ a डैश x इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x है। अब अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं। अगर रूट एक्स का होता तो 1/2 रूट एक्स होता, तो इसका 1/2 4r² माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा पहले का। रूट के अंदर टी लेकर के करेंगे तो 1/2 रूट टी आ जाएगा। क्लियर? और फिर 4r² माइनस एक्स स्क्वायर का 4r² कांस्टेंट है 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x। समझ में आया कि नहीं आया? प्लस 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। डन बेटा? ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया बिकॉज अपॉन में था, राइट? ऊपर कितना आ गया? x इंटू माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4r² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। नाउ 1 लिखने के बाद में देखिए एलसीएम ले लीजिए। सो योर एलसीएम विल बी अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? एक सेकंड, हाँ यस, 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, अब इस चीज का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? रूट हट जाएगा, 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू 4r² माइनस 2x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये हमारे पास क्या आ चुका है? दिस इज अवर a डैश x। क्लियर है? अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए वी शुड कंपेयर a डैश x विद 0। वी नो, यस और नो? So we can write for critical point, as we know for critical point, a dash x should be equal with 0. Yes, तो a dash x को हमको 0 के इक्वल दिखाना पड़ता है। तो देखिए इसको यदि 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से a dash x अपने पास ये है, मतलब 4r² माइनस 2x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर 4r² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा? 0। तो यहां से ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बच जाएगा 4r² इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट? सो 4x² माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर को वहां ले जाइए तो 2x² इक्वल टू 4r² बनेगा। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 2 4 यानी कि 2r²। सो x इक्वल टू अंडर रूट 2r², जो कि बन जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट 2r। क्या आ गया? ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए अब हमको इस क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है कि एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है ना बेटा? हमको इस पॉइंट पे चेक करना है कि एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम है। अगर आप डबल डेरिवेटिव से जाने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पा रहे हैं बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगेगा। यस और नो? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा? तो बहुत दिक्कत होने वाली है अगर आप उससे जाने वाले हैं डबल डेरिवेटिव से। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। सो यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है बेटा? तो फर्स्ट डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं? हम चेक करते हैं कि व्हेन x इज लेस देन अंडर रूट 2r, यस और नो, है ना? अक्रॉस हमारा जो पॉइंट है x इक्वल टू अंडर रूट 2r, इसके अक्रॉस हम a डैश x का नेचर चेक करते हैं, यस और नो? तो x इज लेस देन अंडर रूट 2r, मतलब x की वैल्यू रूट 2r से कम एंड
एक्स इज ग्रेटर देन अंडर रूट टू आर, मतलब एक बार रूट टू आर से ज्यादा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? बेटा तुम ध्यान से देखो, रूट टू आर, रूट टू का मतलब होता है 1.414, होता है कि नहीं होता? तो 1.4 आर से कम 1 आर होगा कि नहीं होगा? तो मतलब एक्स इक्वल टू आर की वैल्यू यहाँ पे रख करके देखो, समझ गए? बोलो ए डैश एक्स। तो मन ही मन में अगर आप एक्स इक्वल टू आर रखोगे तो देखो 4r² माइनस 2r² हो जाएगा, एक्स की जगह आर रखोगे तो। बेटा आपको यहाँ पे एक बार एक्स की वैल्यू रूट टू आर से कम लेनी है, लेनी है। तो एक्स की वैल्यू रूट टू आर से कम आर होगी कि नहीं होगी? भाई लिखना हो तो लिख भी सकते हो आप, ऐसा कुछ गलत नहीं है कि एक्स की वैल्यू रूट टू आर से कम ले रहे हो तो से एक्स इक्वल टू आर ले लिया। क्या ले लिया? एक्स इक्वल टू आर, क्योंकि रूट टू आर से तो कम ही होगा आर, है ना? और एक्स इक्वल टू आर पर आप ए डैश एक्स की वैल्यू निकालो। ए डैश एक्स मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां आर पुट करो। तो क्या आएगा बेटा? 4r² माइनस 2x²। सो बेटा ये हो जाएगा 4r² माइनस 2x²। तो एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? आर है, हाँ है ना? तो 4r² माइनस 2x² अपॉन अंडर रूट 4r² माइनस x²। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो 4r² माइनस आर का स्क्वायर, क्लियर कि नॉट क्लियर? देखो बेटा ये जो चीज है ना, 4r² माइनस x², ये तो y है, साइड है, बोलो हाँ है ना? ये y है, ये साइड है कि नहीं है बताओ? एंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये जो नीचे वाला टर्म है ये तो 100% पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा? ये जो टर्म है 4r² माइनस x², जो नीचे बैठा हुआ है ए डैश एक्स में, ये वाला टर्म क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला टर्म तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। कि अब देखिए ऊपर वाले में क्या आ रहा है, तो ए डैश एक्स इक्वल टू, बेटा 4r² में से 2r² गए तो 2r² बचा कि नहीं बचा? और नीचे भी जो टर्म है वो पॉजिटिव है कि नहीं है? तो ऑल टोटल ये टर्म आपको कैसा दिखा? पॉजिटिव दिखा कि नहीं दिखा? समझ में आ गया? अब आप डायरेक्टली तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना? अब आप ये वाली चीज को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप आर पे ही चेक करो, आप टू रूट टू आर से कम किसी भी चेक कर सकते हो, है ना? समझ में आया? हाँ, तो इसको स्किप भी कर सकते हो, जनरली मैं स्किप कर देता हूँ, मन में कर लेता हूँ। अब x इज ग्रेटर देन रूट टू आर से बड़ा, बेटा 2r होता है कि नहीं होता बताओ? तो 2r पे चेक कर लो, आ जाओ यहाँ पे। तो 4r² माइनस 2 × 2r का होल स्क्वायर, 4r² बनेगा? नहीं बचेगा। और 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो 4r² माइनस 8r² करोगे तो क्या आएगा? निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो लिखेंगे फॉर x ग्रेटर देन अंडर रूट 2r ए डैश एक्स इज लेस देन 0। बोलो है ना? तो आप क्या देख रहे हैं? अक्रॉस x इक्वल टू 2r जो है अंडर रूट 2r, साइन पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब ये पॉइंट था x इक्वल टू अंडर रूट 2r, बोलिए हाँ है ना? इसके अक्रॉस ए डैश एक्स यहाँ पे लेफ्ट में पॉजिटिव था, बोलो हाँ। और राइट में क्या हो रहा है बच्चों? निगेटिव हो रहा है। ए डैश एक्स क्या हो रहा है? लेस देन 0। तो जब भी स्लोप पॉजिटिव से निगेटिव होता है तो क्या मिलता है आपको? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यस और नो? सो आप क्या लिखेंगे? x इक्वल्स टू अंडर रूट 2r, है ना? यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा, एज साइन ऑफ ए डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है? अक्रॉस x इक्वल टू अंडर रूट 2r, x इक्वल टू अंडर रूट 2r के अक्रॉस जो साइन है पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। सो x इक्वल टू अंडर रूट 2r इज द पॉइंट ऑफ व्हाट? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है बेटा? लोकल मैक्सिमा मतलब कि इस पर आपको वैल्यू मैक्सिमा मिलेगी एरिया की, समझ समझ गए? सो एरिया विल हैव मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू अंडर रूट 2r। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? इस पॉइंट पर एरिया क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब देखो आपको शो करना था कि ये स्क्वायर होता है, क्या होता है ये? स्क्वायर, है ना? तो x इक्वल टू अंडर रूट 2r आ चुका है, अब हम y निकालते हैं। नाउ
y इक्वल्स टू, तो y क्या था बेटा, याद करो आपको, y इक्वल टू 4r² माइनस एक्स स्क्वायर था कि नहीं था? हेलो, y इक्वल टू 4r² माइनस एक्स स्क्वायर था बच्चों की नहीं था? भाई y की वैल्यू हमने शुरू में लिखी ना, यस, ये देखिए √4r² माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो y की वैल्यू √4r² माइनस एक्स स्क्वायर थी। अब हम देखते हैं कि y कितना आ रहा है, x इक्वल टू √2r पे, तो ये है 4r² और x की जगह √2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 4r² और √2r का स्क्वायर कितना बचेगा बेटा? 2r², 2r²। क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ सो दिस इज इक्वल्स टू 4r² माइनस 2r² इक्वल्स टू हो जाएगा 2r², और r² का r बाहर आ जाएगा, r√2। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आप देखिए x भी कितना आया है आपका, √2r था, यानी कि r√2 ही कह लो या 2r कह लो, ये और नो। एंड y भी कितना आ गया आपका, y इक्वल टू √2r। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल हों, तो ऐसे रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। सिंस लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल, so the rectangle will be a square. Clear ki not clear? So since length and breadth are equal, so our rectangle will be a square. समझ में आया बच्चों? तो इतना सब कुछ करने के बाद आपको 6 आउट ऑफ 6 मिल जाएंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डाउट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 एनसीईआरटी का। आइए क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं। ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंडर, तो बेटा पहली चीज है ये क्लोज सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर है? क्लोज। क्लोज सिलेंडर का मतलब होता है बेटा जो ऊपर से भी बंद हो और नीचे से भी बंद हो, है ना? हाँ, तो ये क्लोज सिलेंडर, ऑल द क्लोज सिलेंडर दैट इज कॉल्ड कैंस, राइट, सर्कुलर सिलेंडर, हाँ मतलब इसी तरीके का सिलेंडर, ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब पहली चीज तो इसका वॉल्यूम गिवन है, मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैव द मिनिमम सरफेस एरिया, मतलब आपको इसके सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। ओके, तो सबसे पहले आप एक यहाँ पे सिलेंडर मानेंगे, लेट अस सपोज, कंसीडर कह लीजिए सिंपल, यहाँ पे कंसीडर वी हैव अ सिलेंडर विद रेडियस स्मॉल आर, ठीक है बेटा, एंड हाइट एच, हाइट एच। क्लियर बेटा? तो हमने एक वेरिएबल रेडियस और एक हाइट एच का सिलेंडर कंसीडर कर दिया विद अ गिवन वॉल्यूम वी। ठीक है ना, जो हमको वॉल्यूम दिया गया है 100 सेंटीमीटर क्यूबिक, ओके, विद गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूबिक। क्लियर बेटा? 100 सेंटीमीटर क्यूबिक को गिवन वॉल्यूम दिया गया है, ओके। अब यहाँ पे हम सिलेंडर का डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए सिलेंडर का डायग्राम है इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये हमने बेटा सिलेंडर का डायग्राम बना लिया। तो बच्चों ये देखिए आपके पास में एक सिलेंडर है जिसकी हमने एक वेरिएबल रेडियस मानी है आर, और इसकी हाइट कितनी है, एच। क्लियर हो गया? तो ये रेडियस वेरिएबल आर है और हाइट एच है, मतलब अभी तक यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, यस और नो। और वॉल्यूम कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर क्यूबिक। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो वी हैव द गिवन वॉल्यूम, गिवन v इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर क्यूबिक। क्लियर कि नॉट क्लियर? हालांकि यूनिट की यहाँ पे जरूरत नहीं है हमको, बस 100 रहती है, v इक्वल्स टू 100। एंड v कितना होता है बेटा सिलेंडर का, πr² h इक्वल टू 100। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो पाई 100, पाई नहीं है, ओनली 100 है, चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो πr² इक्वल टू कितना हो गया, 100 हो गया। क्लियर? तो r² h इक्वल टू 100 अपॉन पाई। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा?
अब यहाँ पे देखिए दो चीजें बन रही हैं, एक आप आर स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल सकते हो, आप एक एच की वैल्यू निकाल सकते हो। तो बेटा हमेशा बचा करिए, ऐसी वैल्यू निकाला करिए जिसमें रूट रूट में ना फंसे। अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ से आर आर स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 100/πh बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? या एच की वैल्यू निकालोगे तो 100/πr² आएगा। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? आगे चल के यहाँ पे आर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी √100/πh। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब यहाँ पे रूट फंस रहा है और वेरिएबल आर का एच के टर्म्स में आ रहा है, तो इस वाले को अवॉइड करिए। अब यहाँ तो हमने दोनों बना लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं, जो यूज होगा हम रख देंगे, जो सरल लगेगा आगे चल के रख देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब हमने क्या किया, आर को एच के टर्म्स में और एच को आर के टर्म्स में, मतलब दो वेरिएबल थे तो कहानी को एक वेरिएबल में लिखने की हमने तैयारी कर ली। क्लियर? ठीक है ना? तो अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने उस वॉल्यूम का फायदा ले लिया 100 का। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे किसको मिनिमाइज करना है? एरिया को, मिनिमम सरफेस एरिया। तो आइए देखते हैं, अब हम इसका लिखते हैं सरफेस एरिया कैन का। तो टोटल सरफेस एरिया लिखना पड़ेगा क्योंकि क्लोज सिलेंडर है, यस और नो? सो टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कैन, है ना, या क्लोज सिलेंडर है। तो बेटा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ऊपर और नीचे का 2πr² पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, प्लस 2πrh। यस और नो? जिसको हम लिखते हैं 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। क्लियर कि नॉट क्लियर? है ना? तो 2πr² प्लस 2πrh। तो अभी यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, यहाँ तो चलो ठीक है बेटे, यहाँ पे दोनों वेरिएबल हैं तो दोनों में से एक को हमको आउट करना पड़ेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आइए देखते हैं ऊपर से कि r को h के टर्म्स में लिखें कि h को r के टर्म्स में लिखें। तो देखिए अगर आप r को h के टर्म्स में ले जाएंगे, r को किसके टर्म्स में ले जाएंगे? h के टर्म्स में ले जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होने वाली है क्योंकि रूट फंस जाएगा। यस और नो? अगर आप r को h के टर्म्स में ले जाएंगे तो रूट के फंसने के चांस है, तो मोर बेटर मैं h को r के टर्म्स में लिखता हूं, ठीक ना? यस। तो देखिए दिस इज व्हाट, दिस इज एरिया इक्वल्स टू 2πr² प्लस 2πr। क्या मैं h की जगह 100/πr² लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो 100/πr²। क्लियर कि नॉट क्लियर? और इस r से एक r क्या हो गया? कैंसिल। तो आप देखिए यहाँ पे जो एरिया है पूरा का पूरा r के टर्म्स में हो गया कि नहीं हो गया? तो एरिया इन द टर्म्स ऑफ r इक्वल टू 2πr² प्लस 200π। हुआ कि नहीं हुआ? 200π। अच्छा, एक पाई से एक पाई भी कैंसिल हो जाएगा और भी मजे, है ना? तो यहाँ से पाई को कैंसिल कर दीजिए, ये पाई से ये पाई भी कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? 200/r। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये हमारा आ गया ए आर, इसे आप नंबर 1 दे दें। क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? तो ये हमने एरिया इन द टर्म्स ऑफ आर निकाल लिया, 2πr² प्लस 200/r। ये देख लीजिए जैसा कि इन्होंने सॉल्व किया है। क्लियर कि नॉट क्लियर? बस अब मैक्सिमम मिनिमम लगाना है, तो चलिए क्या करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट ए डैश आर पहले निकालिए। तो ए डैश आर यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस यानी कि स्मॉल आर। क्लियर? क्या हो जाएगा? ए डैश आर इक्वल टू, डायरेक्ट कर दूं डिफरेंशिएट की डी बाई डी आर लिखूं बच्चों? डायरेक्ट कर देता हूं, तो 2π का 2π हो जाएगा और r² का r के रिस्पेक्ट में आएगा 2r। क्लियर? प्लस 200 कांस्टेंट है और डी बाई डी आर हो जाएगा किसका? 1/r का। क्लियर हो गया? तो ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया 4πr हो गया, 2 to 4πr, राइट? 4πr प्लस 200। बेटा 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², तो इसका हो जाएगा -1/r²। ओके, ये आ गया हमारे पास ए डैश आर। क्लियर हुआ? इसको और लिखूं यदि मैं, तो 4πr माइनस 200/r²। क्लियर बच्चों? ये आ गया हमारे पास ए डैश आर। इसे नंबर 1 की 2 दे दें, ऊपर वाले को 1 दिया था तो इसे हम 2 दे देते हैं। ठीक है बेटा? नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट वी नो ए डैश आर इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हेडर बनाएंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट ए डैश आर शुड बी कंपेयर विद 0।
सो 4 पाई r माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? देखिए ए डैश आर की वैल्यू कितनी है अपने यहाँ पे ए डैश आर की वैल्यू 4 पाई स्मॉल आर माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ से 4 पाई r इक्वल टू 200 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? यदि यहाँ से हम इसको बना लें आर क्यूब, तो आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 200 अपॉन 4 पाई। क्लियर? 4 से 200 कटेगा 50 बार कैंसिल, मतलब आर क्यूब इक्वल्स टू हो गया कितना? 50/पाई, 50 अपॉन पाई। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आर क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 50/पाई। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आर क्यूब की वैल्यू आ चुकी है। डन। अब हमें एक बार देखना है कि आर क्यूब की वैल्यू 50/पाई है, ठीक है ना? तो यदि मैं देखूं तो यहाँ पे आर आएगा कितना? 50/पाई होल टू दी पावर 1/3। हो जाएगा कि नहीं होगा? ये आर की वैल्यू चलिए देख लेते हैं, सही निकाला क्या? बिल्कुल सही, 50/पाई की होल पावर 1/3। क्लियर ना? चलिए, अब यदि मैं डबल डेरिवेटिव करूं तो क्या ख्याल है यहाँ पे? हाँ, डबल डेरिवेटिव यहाँ पे हमको बहुत आसानी से फायदा दिला रहा है। दिला रहा है कि नहीं दिला रहा है? देखिए, क्योंकि 4 पाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 पाई, और इसका केवल थोड़ा सा आर क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आएगा? तो चलिए देखते हैं बाय यूजिंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक ना? यूजिंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट, यूजिंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना? किस पर चेक करना है? एट आर इक्वल टू 50/पाई की होल पावर 1/3 पे। ठीक है, चलिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो बेटा आपके पास में ए डैश आर कितना आया है? ए डैश आर आपके पास में आया है 4 पाई r माइनस 200 अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर सॉरी, 4 पाई r माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर। आया कि नहीं आया? चलिए तो डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू आर। ए डबल डैश आर कितना आ जाएगा? देखिए बेटा, 4 पाई का 4 पाई कांस्टेंट आएगा, आर का 1 हो जाएगा, ये सोनू, और 200 बाहर आ गया कांस्टेंट, और डी बाई डी आर ऑफ 1/r²। क्लियर कि नॉट क्लियर? नहीं आया समझ में? चलिए देखिए, अब डी बाई डी आर ऑफ आर की पावर 2, तो डी बाई डी आर ऑफ आर की पावर 2 मैं कर देता हूँ डी बाई डी आर ऑफ आर की पावर -2, यानी एन एक्स की पावर यानी आर की पावर n-1, मतलब -2 r की पावर -3। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 200, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई -2 r की पावर -3। क्लियर? तो 4 पाई, ठीक है ना, -200 इंटू -2/r³ होगा कि नहीं होगा? सो 4 पाई -2 कितना हो गया बेटा? प्लस 400/r³। क्लियर कि नॉट क्लियर? देखिए, अब r की वैल्यू यहाँ पे आपके पास में r³ 50/पाई आई थी, याद है? r अगर इतना है तो r³ तो 50/पाई ही होगा कि नहीं होगा? तो एट r इक्वल टू 50/पाई की पावर होल बाई 3, यदि आपको यही रखना तो यही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 पाई प्लस 400 अपॉन 50/पाई, सॉरी ये 1/3 था, तो 50/पाई की होल पावर 1/3, और एक पावर और चढ़ी हुई है 3। बोलो यस और नो? तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अच्छा, इतना सब कुछ ना करना हो तो डायरेक्टली r³ की वैल्यू भी आपके पास 50/पाई थी, वही पुट कर दीजिए, है ना? हाँ, तो वही आप पुट कर सकते हैं, बट अब आपको किससे मतलब है? चिन्ह से। तो ये देखिए, चिन्ह तो पॉजिटिव आ रहा है ना, कहीं निगेटिव का तो नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया अपने पास में? पॉजिटिव आ गया, मतलब कि ए डबल डैश एक्स जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है? और किस पर आ रहा है? एट आर इक्वल टू, सॉरी एक्स नहीं आर, ए डबल डैश आर एट आर इक्वल टू 50/पाई की होल पावर 1/3 पर। समझ में आ गया? मतलब ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। याद आया? तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम होगा क्योंकि इस पर आर पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। सो आर इक्वल टू 50/पाई, सो आर इक्वल टू
50 अपॉन पाई होल टू द पावर 1/3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यस और नो? लोकल मिनिमा मतलब यहाँ पर वॉल्यूम जो होगा मिनिमम होगा। क्या होगा? वॉल्यूम मिनिमम होगा किस पॉइंट पर? एट 50 अपॉन पाई होल पावर 1/3। क्लियर? तो क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन। ओके, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आर तो हमने फाइंड कर लिया है। अब हमको क्या फाइंड करना है? एच, है ना? क्योंकि डायमेंशन क्या होंगी कैन की? आर और एच, आर और एच। तो देखिए हमने एच कन्वर्ट किया था कि पे एच और आर का रिलेशन ये है एच। एच है कितना? 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो चलिए पुट करते हैं। नाउ एच इक्वल्स टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो 100 रखिए, अपॉन में पाई रखिए। अब आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। आर की वैल्यू कितनी है? 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3 का होल स्क्वायर। हो गया? तो कितना बन गया ये अपने पास में? 100 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई 50 अपॉन पाई की पावर 2/3। क्लियर हो गया? ये हमारे पास में एच आ गया। कितना आ गया? ये एच आ गया। क्लियर है? ये देखिए, तो एच हमारे पास में कितना आ चुका है? रेडियस तो अपनी आई चुकी है 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3। क्लियर? क्लियर? तो एच हमारे पास में जो हाइट आ चुकी है ये आ चुकी, इतनी आएगा ये। ठीक है ना? यस, तो देखिए 50 अपॉन पाई होल टू द पावर 2/3। डन। आप इसको इतना ही लिख सकते हैं क्योंकि h इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर था। तो h इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है ना? इन्होंने और सिंप्लीफाई कर दिया है इसको, बट इसको सिंप्लीफाई जैसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप फिर भी चाहें सिंप्लीफाई करना तो चलिए मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसको। देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा। क्या 100 को आप 50 इंटू 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये ऊपर है पाई की पावर 1। क्लियर कि नॉट क्लियर? और यदि मैं 2/3 को बांट दूं तो 50 की पावर भी 2/3 और नीचे पाई की पावर 2/3। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए ऊपर 50 की पावर 1 है और एक रूल होता है कि बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, हाँ है ना? तो 50 की पावर 1 माइनस 2/3, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? 2 बैठा रहेगा। यहाँ भी बेस सेम है पाई का, तो पाई की पावर 1 माइनस 2/3। क्लियर कि नॉट क्लियर? बेस सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो 3 1 जा 3 माइनस 2/3 मतलब कितना आ गया? 1/3। तो ऊपर बन गया 50 की पावर भी 1/3 और नीचे बन गया पाई की पावर भी 1/3। राइट? और केवल ऊपर कितना बच गया? 2। क्लियर? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3। राइट? तो ये देखिए लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ये क्या निकल आया हमारा? ये हाइट निकल आई। क्लियर है? तो क्वेश्चन ने हाइट पूछी थी और रेडियस पूछी थी, तो रेडियस आई हमारे पास 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 एंड हाइट जो आई है वो आई है 2 टाइम्स ऑफ 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। डन बच्चों? तो इस तरीके से हम ये डेरिवेशन कर सकते हैं। डेरिवेशन नहीं, ये पूरा का पूरा सवाल ही है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसका प्रूफ कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं, शायद मिनिमम वॉल्यूम था। हाँ, मिनिमम वॉल्यूम की कंडीशन पर आपने निकाल दी है हाइट और रेडियस। ओके। Hence the required dimension of a can which is the minimum surface area not volume बच्चों। सरफेस एरिया की कंडीशन पर जो रेडियस आ गई है इतनी आ गई है, हाइट इतनी आ गई है। डन? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन। क्या कह रहा? प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। लो भाई साहब, मतलब कोन के वॉल्यूम को आपको मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि इसके वॉल्यूम लार्जेस्ट होने की बात की जा रही है, मतलब कोन के वॉल्यूम को आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। क्लियर? दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। मतलब ये गिवन है बेटा, ये क्या है आपको गिवन है। इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मतलब फाइनली जो आपको लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम आएगा वो कुछ इस तरीके से आपको प्रूफ करना है कि वी कोन, मतलब फाइनली जो आप प्रूफ करोगे ना, कैसे प्रूफ करोगे पता?
आप फाइनली प्रूफ करोगे v कोन इक्वल्स टू 8/27 टाइम्स ऑफ v स्फेयर। ये आपको प्रूफ करना है फाइनली। क्लियर? मतलब मैक्सिमम की कंडीशन पर ये रिजल्ट आना चाहिए आपका। ओके, तो पहले आपको मैक्सिमम की कंडीशन निकालनी पड़ेगी, तभी तो ये रिजल्ट बनेगा। तो क्या करते हैं, हम एक स्फेयर ले लेते हैं। वी हैव ए स्फेयर with a radius capital R. Okay, in that we have to inscribe the cone, है ना। स्फेयर के अंदर एक कोन स्क्राइब करना है जिसकी हम रैंडम रेडियस और रैंडम हाइट मानेंगे। ठीक है बेटा। तो वी हैव गिवन a sphere with radius R, राइट बेटा। हमारे पास एक स्फेयर दिया गया है जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। ओके, तो एक रेडियस आर का स्फेयर है। कंसीडर अ कोन ऑफ वेरिएबल हाइट। वेरिएबल हाइट कितनी मान लेता हूँ बेटा, कोन की, स्मॉल एच। ठीक है बेटा। तो वेरिएबल हाइट में कोन की मान लेता हूँ स्मॉल एच एंड रेडियस स्मॉल आर। ठीक ना। इज इंस्क्राइब्ड इन द स्फेयर। ठीक है, मतलब इस स्फेयर के अंदर हमने एक कोन इंस्क्राइब किया है। अब आइए डायग्राम बना ले भाई साहब। तो ये हमारे पास में एक स्फेयर है। ठीक हो गया। ये हमारे पास में स्फेयर है। इस स्फेयर की रेडियस कितनी है, आर है। ठीक है, कैपिटल आर। और हमने इसके अंदर एक कोन इंस्क्राइब कर दिया है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। हमने इसके अंदर एक कोन इंस्क्राइब कर दिया है बेटा। ठीक है। अब ये जो है कोन की रेडियस हमने मानी है स्मॉल आर। कोन की रेडियस क्या मानी है, स्मॉल आर। कोन के बेस की रेडियस स्मॉल आर है। डन। ये सरफेस सॉरी सेंटर है स्फीयर का। क्लियर बेटा। सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है ओ, इसका नाम ए ले लो, इसका नाम बी ले लो, इसका नाम सी ले लो। ठीक है बेटा। तो देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक ये कैपिटल आर होगा, राइट। और ये भी क्या होगा, कैपिटल आर। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब हमने टोटल हाइट कोन की एच मानी है। क्या मानी, टोटल हाइट कोन की एच। मतलब यहां से लेकर के पूरा का पूरा यहां तक की हाइट कितनी है बेटा, एच है। राइट कि नॉट। तो अगर ये एच है बेटा, तो ये जो यहां से यहां तक होगा इसको ओ एम ले लो। तो देखो ध्यान से, ए से लेके जो एम होगा दैट इज इक्वल्स टू ओ ए या ए ओ प्लस ओ एम। एम आई राइट। भाई पूरी हाइट कितनी होगी, ऊपर वाला पार्ट प्लस नीचे वाला पार्ट, दैट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द कोन। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो ए एम यहाँ पे जो है, ए एम जो है अपने पास में, ए एम अपने पास में कितना है बेटा, हाइट ऑफ द कोन एच। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो एच इक्वल्स टू ए ओ कितना है बेटा, कैपिटल आर। और ओ एम कितना है बेटा, ओ एम है, अपन को पता नहीं है, ये सुनो। ठीक है ना। तो ओ एम इक्वल टू एच माइनस आर। ठीक है बेटा। ओ एम की वैल्यू कितनी हो गई, एच माइनस आर हो गई। डन। ठीक है। तो ओ एम की वैल्यू हो गई हमारे पास में एच माइनस आर। चलिए देखिए बेटा, देखिए बेटा, ओ एम जो है, जो ओ एम हाइट है वो वेरिएबल हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने बोला हाइट जो है वेरिएबल है। तो अगर हाइट वेरिएबल है तो ये वाला पार्ट जो होगा ये क्या होगा, वेरिएबल होगा। मैं किस पार्ट की बात कर रहा हूँ, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसको आप एक्स ले लीजिए। क्या ले लीजिए इसको आप, एक्स। अब इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल ओ एम सी, इन ट्रायंगल ओ एम सी। क्लियर बेटा।
इन ट्रायंगल ओ एम सी हाइपोटेनस का स्क्वायर आर का स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर। ये नो? तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक लिखा है, ये x आ गया हमारे पास। ठीक है ना? अब चलिए देखिए, हमें जो है मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को। किसको मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम को। तो अब हम वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे इस कोन के। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल्स टू कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। होता है कि नहीं होता है? तो वॉल्यूम ऑफ द कोन जो हुआ करता है दैट इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए लिखते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन v इक्वल्स टू 1/3 पाई रेडियस ऑफ द कोन का स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू कितना बेटा? एच। ठीक है, 1/3 पाई। देखिए आर की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास में? आर तो स्मॉल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आर हमारे पास स्मॉल आ रही है जो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, और जो हाइट ऑफ द कोन है बेटा, ध्यान से देखो, हाइट ऑफ द जो कोन है वो कैपिटल आर प्लस एक्स के इक्वल होगी। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि यहाँ से ये चीज़ है कैपिटल आर और ये चीज़ है एक्स। एक्चुअली बेटा ये चीज़ हमारे किसी काम की नहीं पड़ रही है, ये यूजलेस है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो इसको हम काट देते हैं, यहाँ पे हमारे किसी काम का नहीं है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा? हाइट को कैपिटल आर प्लस एक्स। ये सोनो, और कैपिटल आर प्लस एक्स। अब जो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं वैल्यू पुट करूँ तो 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल आर प्लस अंडर रूट ऑफ, क्या आएगा बेटा? देखो अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर जो है हमने एच को लिखा है, तो एच जो है बड़ा अद्भुत और बहुत बड़े रूप में आ रहा है ना? एच जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक आ रहा है हमारे पास, जिससे कि हमारा डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा हमसे मेहनत लेने वाला है। राइट बच्चों, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ हमने हाइट को स्मॉल आर के टर्म में लिखा है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन आ रहा है। अब मैं एक चीज़ और ये सोच रहा हूँ कि क्या हम रेडियस को हाइट के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? आइए देखते हैं। तो थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए है, तो ये जो ऊपर की चीज़ मैं लिखा हूँ एक्स की वैल्यू, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक्स इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से मैंने रफ कर दिया। अब आप केवल और केवल मेरे इस येलो पेन पे ध्यान दीजिए, जो मैं येलो पेन से लिखूंगा, क्योंकि वो चीज़ मैं आपको नई बताने वाला हूँ। चलिए वो क्या है नई चीज़? देखिए आपके पास बेटा दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा वाला ए एम सी, और एक ट्रायंगल दिख रहा है छोटा वाला ओ ओ एम सी। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? और दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं, है कि नहीं है? तो क्लास 10th का कंसेप्ट लगने वाला है यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का। तो सिंगलर सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। तो एक हमारे पास बड़ा वाला ट्रायंगल है जिसका नाम है ओ एम सी। ठीक है, और एक छोटा वाला ट्रायंगल है जिसका नाम है, सॉरी पहले वाले का नाम ए एम सी था, छोटे वाले का नाम है ओ एम सी। ठीक है बेटा, अब यदि मैं देखूं इसकी सबसे बड़े वाले की साइड हमने क्या मानी है? स्मॉल एच। मानी कि नहीं मानी? ये जो ओ एम सी की ये वाली साइड है ए एम सी की, ए एम, ये क्या है? हाइट ऑफ द कोन है एच। राइट, और
ये है हमारे पास में रेडियस स्मॉल आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? अच्छा, यदि देखा जाए इसमें तो ये वाली चीज क्या बनेगी बेटा, ध्यान से देखिए। ये बनेगी अगर आर निकल गया एच में से, तो क्या ये एच माइनस आर बनेगी कि नहीं बनेगी? बट आर कैपिटल लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, यस और नो? क्योंकि आर जो है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर है। एच माइनस आर बनेगी कि नहीं बनेगी? जिसको मैंने एच माइनस आर निकाला था लास्ट क्लास में, है ना? मतलब इसके आ जाने से अब ये वाला जो चीज है वो यहाँ पे काम आ रहा है एक्चुअली। आ रही कि नहीं आ रही है? और अपॉन में स्मॉल आर, क्योंकि ये सेम है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब हम लगाते हैं सिमिलरिटी का कंसेप्ट की परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस अपॉन बेस, राइट? तो या तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो लगाना चाहें आप लगा दें। तो स्मॉल एच अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू एच माइनस आर अपॉन स्मॉल आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर हो गया? मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस बड़े वाले ट्रायंगल का इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस छोटे वाले ट्रायंगल का। क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके। एच माइनस आर, ठीक है। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कैपिटल आर रखना हमको, है ना? यहाँ पे हमें बच्चों क्या रखना है? कैपिटल आर। ठीक है बेटा? ओके, कैपिटल आर। तो देखिए बच्चों, ये चीज मेथड हमारी नहीं लग सकती यहाँ पे। उसका रीजन ये है कि हमने दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी तो लगा दी है, बट दोनों ट्रायंगल में केवल एक एंगल इक्वल है 90 डिग्री, और सिमिलर होने के लिए एटलीस्ट दो एंगल इक्वल होने चाहिए। तो ये सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है ना? तो हमको हमारी कोशिश बेकार हो गई है कि हम आर को एच के टर्म्स में लेके आए। ये हमारी कोशिश पूरी बेकार हो गई है। तो हमको किस तरीके से करना पड़ेगा? हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना? एक और छोटी सी कोशिश हम करके देख लेते हैं। वो हमारे पास में छोटी सी कोशिश क्या हो सकती है? देखिए, देखिए बच्चों, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम रेडियस के चक्कर में ना फंसे, स्मॉल आर के चक्कर में ना फंसे, हम क्वेश्चन को एच में कन्वर्ट कर दें, हम ये चाह रहे हैं। आइए देखिए वो क्या कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, जो ओ एम है उसको हमने एक्स माना है, और एक्स इक्वल टू एच माइनस आर है। इन केस अगर हम यहाँ पे ओ एम की वैल्यू जो एच माइनस आर है, जिसको हमने एक्स माना है, तो हमारे पास में एक्स इक्वल टू कितना आया था? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया था। अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो था, राइट? यदि मैं यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ तो बोथ द साइड, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, राइट? अब जो x की वैल्यू है वो कितनी है? h माइनस आर है कि नहीं है? तो x की वैल्यू बन जाएगी h माइनस आर का होल स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? h माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और यदि मैं इसको ओपन कर दूं तो एच स्क्वायर माइनस टू आर एच, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से हमारे पास में एच स्क्वायर माइनस टू आर एच इक्वल्स टू कितना आ गया? माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, माइनस आर स्क्वायर आ चुका है। यहां से हम एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना निकाल सकते हैं? टू आर एच। ओके, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं टू आर एच। ओके, और यहां से एच की वैल्यू आ जाएगी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर है, क्योंकि थोड़ी सी गलती करी और क्वेश्चन गया हमारा, है ना? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन टू आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए, बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ में लग गई। आप इस क्वेश्चन की पुंगी बजा सकते हैं इस रिजल्ट से, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आपका, h इक्वल टू
h² प्लस r² अपॉन 2r की फॉर्म में आ चुका है, ठीक ना। बट हमको r² को h की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ये देखिए, तो r² इक्वल टू 2rh माइनस h²। ओके, हमको यहाँ पे रोकना पड़ेगा अपने आप को। देखिए यहाँ पे हमको अपने आप को रोकना पड़ेगा। r² को इधर लेकर के आइए तो प्लस r² हो जाएगा, राइट। और इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 2rh माइनस h², ठीक है। अब आप देखिए आपका क्वेश्चन कितने अच्छे से सॉल्व होता है। अब ये चीज हमें कोई जरूरत नहीं है इस चीज की, सब कुछ परेशानी खत्म हो चुकी है। क्वेश्चन देखिए कितने आराम से सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सही, r² में डाल देंगे, पूरा क्वेश्चन हाइट में चला गया, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन हाइट वेरिएबल में चला गया। हमारी कोशिश यही थी कि हम रूट वूट के लफड़े से बच जाएं, जो हो रहा था वो हमसे बच निकले। तो v इक्वल्स टू 1/3 पाई, बोलिए हाँ है ना, r² की वैल्यू 2rh माइनस h² है कि नहीं है। 2 कैपिटल R H और माइनस h का स्क्वायर, और बाजू में क्या बैठा है, h बैठा हुआ है। भाई न्यूमरेटर में तुम्हें हमसे जो करवाना हो करवा लो, न्यूमरेटर के तो हम राजा हैं, हमको डिनोमिनेटर में फंसाओ। पाई/3, बोलिए हाँ है ना। तो बच्चों यहाँ पे v इक्वल्स टू पाई/3 है। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ h का, तो ये बन जाएगा हमारे पास में क्या, 2rh²। h का मल्टीप्लाई कर दिया हमने अंदर, 2rh का स्क्वायर और माइनस h का क्यूब। अब आप देखिए फंक्शन आपका केवल एक सिंगल वेरिएबल h के टर्म्स में है, क्योंकि स्मॉल r हट चुका है और जो कैपिटल R है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, दैट इज रेडियस ऑफ द स्फीयर, है ना। तो ये हमारा वॉल्यूम जो है आ चुका है, इसको आप नंबर 1 दे दें क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। दिस इज नंबर 1, ये आपका वॉल्यूम जो है ये नंबर 1 पे आ चुका है, ठीक। ये आपने वॉल्यूम ले लिया। अब आपको करना है डिफरेंशिएट, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया था, क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि इस वॉल्यूम को हमको जो कोन बना है, कोन के वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने लार्जेस्ट कोन बोला है। तो हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। तो चलिए अब हम करते हैं डिफरेंशिएट इसका विद रिस्पेक्ट टू हाइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है हाइट। नाउ तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, dv/dh, या इसी को v'(h) बोल सकते हैं। dv/dh बोल दीजिए या v'(h) बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो dv/dh इक्वल टू v'(h) इक्वल टू, देखिए क्या होगा बच्चों, क्या लगाएंगे, d/dh लगाइए और ब्रैकेट के अंदर पाई/3 और 2rh² माइनस h का क्यूब, ठीक है। पाई/3 बाहर और 2rh² माइनस h का क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए पाई/3 कांस्टेंट है, बाहर लिख दीजिए। अब 2r की जगह 2r ही रहेगा, h² का हो जाएगा 2h, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर दिया। h² का कितना हो गया, 2h, ओके। और h³ का कितना हो जाएगा, 3h²। h³ का हो जाएगा 3h²। तो कितना बन गया, पाई/3, 2 × 2 = 4rh माइनस 3h²। 4rh माइनस 3h², ये आ गया आपके पास में dv/dh है। बच्चों अब dv/dh को, अब हम ये v'(h) जो आया है जिसको dv/dh बोल रहे हैं हम लोग, हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे पाई/3। अब यहाँ से h आपको कॉमन दिख रहा है, तो पाई/3 आपने कॉमन ले लिया v'(h) में, पाई/3 कॉमन ले लिया। h पाई/3 कॉमन नहीं है, सॉरी पहले से ही कॉमन है। h कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में कितना बच गया, 4r माइनस 3h, यस। h ब्रैकेट में कितना आ गया, 4r माइनस 3h। h कॉमन लेने के बाद 4r माइनस 3h, ठीक है। और फॉर क्रिटिकल पॉइंट, अब ये हमारे पास में आ चुका है v'(h). बेटा इसका इक्वेशन नंबर आप क्या दे दें, 2 दे दें, ये बहुत काम का है। इसका इक्वेशन नंबर 2 दे दें आप, ठीक है। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, आप जानते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट v'(h) कंपेरेबल विद 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए पाई/3 इंटू h और ब्रैकेट में 4r माइनस 3h इक्वल टू 0। 4r माइनस 3h ऑल टोटल इक्वल टू 0। पाई/3 कांस्टेंट है, 0 के नीचे चला जाएगा, मतलब क्या बनेगा, h मल्टीप्लाइड बाई 4r माइनस 3h इक्वल टू 0।
अब दो चीजें यहां से पता चलेंगी, आइदर h इक्वल टू 0 मतलब हाइट ऑफ द कोन 0 हो जाएगी, दैट इज नॉट परमिसिबल, नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि हाइट कभी कोन की 0 हो नहीं सकती है, क्योंकि अगर हाइट ही 0 हो जाएगी तो कोन ही नहीं बनेगा, तो कहां से क्वेश्चन आएगा। तो पहला हो गया h इक्वल टू 0 दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट और 4r माइनस 3h इक्वल टू 0, हाँ ये एक्सेप्टेड है, यानी कि 4r इक्वल टू 3h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 4r/3, यस। तो ये हमारी हाइट आ चुकी है मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए 4r/3। अब देखिए बच्चों, ये हमको h इक्वल टू 4r/3 तो आ चुका है, बट वी डोंट नो कि इस पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो हमारे सामने दो ऑब्जेक्टिव हैं, या तो सिंगल डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव। बेटा डबल डेरिवेटिव यहाँ पे बहुत आसान है, क्योंकि v डैश h हमारे पास में है, और हम डबल डेरिवेटिव का यूज करके बहुत आसानी से निकाल देंगे। तो देखिए, तो लिखेंगे वी हैव, लिखिए वी हैव v डैश h, तो v डैश h आपके पास कितना आया था, देखिए ऊपर आया था π/3 ब्रैकेट में 4rh माइनस 3h², π/3 4rh माइनस 3h², बताइए आया था कि नहीं आया था। अब यूजिंग इसको डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो लिखेंगे बाई डबल डेरिवेटिव है ना, यूजिंग, सो एक काम करते हैं, v डबल डैश h कर दीजिए डायरेक्टली, v डबल डैश h इक्वल टू, देखो बेटा क्या होगा, π/3 का π/3 रहेगा, 4rh में h का 1 हो जाएगा, केवल बचेगा कितना 4r, और 3h² का में h² का 2h हो जाएगा, तो हो जाएगा 6h, 3 2 जा 6h। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब जो h की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 4r/3 आई है, तो लग दीजिए एट h इक्वल टू 4r/3, तो v ऑफ v डबल डैश 4r/3, चलिए पुट करिए, तो π/3 बाहर है, अंदर है 4r, माइनस 6h की जगह 4r/3 पुट करिए, तो कितना हो गया 3 2 जा 6 हो गया, तो कितना आ गया π/3 4r माइनस 8r, तो कितना आ गया नेगेटिव आ गया भाई साहब, π/3 माइनस का 4r, और ये क्या होगा नेगेटिव, और जिस वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है वो क्या होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, राइट। सो x इक्वल टू सॉरी सो h इक्वल टू 4r/3, so h equal to 4r/3 is point of maxima, h equal to 4r/3 क्या होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब इस पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वॉल्यूम की, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ कोन will be maximum at h equal to 4r/3, जो h इक्वल टू 4r/3 पर वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो बच्चों इस पॉइंट पर एट h इक्वल टू 4r/3 अब हम निकालते हैं, एट h इक्वल टू 4r/3 वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमने स्टार्ट में निकाला था, देखिए क्या था 1/3 πr² h को सॉल्व करके हमने बनाया था वॉल्यूम ऑफ द कोन, v इक्वल टू π/3 2rh² माइनस h³ है ना, v इक्वल्स टू कितना आया था 2r/3, कितना था मैं भूल गया, v इक्वल टू π/3 2rh² माइनस h³, v इक्वल टू π/3 2rh² माइनस h³। देखिए ये वैल्यू थी v इक्वल टू π/3 2rh² माइनस h³। अब यहाँ पे हमको मैक्सिमम कंडीशन के लिए वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है, सो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है π/3 2rh², तो चलिए h की वैल्यू पुट करते हैं, देखिए h की वैल्यू कितनी है 4r/3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस h³ मतलब 4r/3 का होल क्यूब। अब मैक्सिमम कंडीशन पर हम वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं कोन का, तो π/3 बाहर कर दीजिए, जितना सॉल्व हो जाए कर दीजिए, देखिए 2r रहने दीजिए, इंटू 4r का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 16r² अपॉन 9, क्लियर, माइनस 64r³ अपॉन 27, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, राइट।
π/3 2 into 16 32 r³ upon 9 minus 64 r³ upon 27। क्लियर बेटा? चलिए यहां से हमारे पास में π/3 बाहर रहने दीजिए। अब यहाँ पे यदि मैं एलसीएम ले लूँ तो 9 और 27 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 27 ही आएगा। और 9 में डिवाइड किया 3 हो जाए, 9 3 जा 27 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 96 r³ माइनस 64 r³। क्लियर? नाउ तो π/3 ये क्या हो गया? 96 माइनस 64 कितना हो जाएगा? 9 में से 6 गए 3, 32 r³ अपॉन 27। क्लियर? यदि मैं कैंसिल करना चाहूँ तो कैंसिल होगा? नहीं होगा, किसी से कैंसिल नहीं होगा। ओके, देखिए अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। ये क्या निकल रहा है मेरे पास? ये वॉल्यूम ऑफ कोन निकल रहा है। क्लियर? यदि मैं इसको अरेंज करूँ, आप देखिए स्फीयर के वॉल्यूम में हमको इसको आंसर को लेकर के आना है। हमको लाना था वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि शो करो कि जो वॉल्यूम कोन का होता है वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में बना रहा हूं मैं। π/3 लिखे रहने दीजिए। क्या मैं 32 को 4 मल्टीप्लाई बाई 8 लिख सकता हूँ अपॉन में r³? ठीक है, और इसे मैं 27 लिख दूं। क्लियर की नॉट क्लियर? बस 4 इंटू 8 ले। अब यहाँ पे आप क्या करिए, 8 और 27 को बाहर ले लीजिए। 8 और 27 को अपन ने बाहर ले लिया, बाकी सब चीज को अंदर रख दिया। तो बाकी 4 अंदर है, 3 अंदर है, पाई अंदर है, r³ अंदर है। क्लियर की नॉट क्लियर? तो ये जो बाहर बैठा है ये वॉल्यूम ऑफ द कोन है और 8/27 टाइम्स ऑफ ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है कि नहीं है? सो वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल्स टू 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या यही प्रूफ करना था? हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए अगर आपने ये सोच लिया होता इस क्वेश्चन में कि मैं रेडियस को हाइट के टर्म्स में ले जाऊंगा तब तो ये क्वेश्चन बहुत सरल हो गया। बट इन केस अगर आप हाइट को रेडियस के टर्म्स में ले जाते तो देखिए भाई साहब रूट्स की बाढ़ आ जाती और आप डिफरेंशिएशन करते करते पक्का गलती करते। समझ में आ गया? इतने सारे रूट हैं, फिर इनका एलसीएम लोगे भाई साहब तो कहाँ कितनी गलती बचाओगे? फिर उसके बाद में π⁴ फिर जीरो करोगे तो फिर रूट का खेल होगा, राइट? फिर इसके बाद डबल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करें तो और आग लगेगी, क्योंकि इतना जब खतरनाक एक्सप्रेशन रूट का है तो क्या नहीं होगा भाई साहब। समझ गए? तो बहुत मुश्किल होने वाली थी, बट हमने एक यहाँ पे दिमाग लगा करके कितना इस क्वेश्चन को सरल कर लिया। हमने पूरे क्वेश्चन को हाइट में पटक दिया। क्लियर? हाँ, और जैसे ही पूरे क्वेश्चन को हम हाइट में ले गए ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो गया। इवन इसका डबल डेरिवेटिव भी बिल्कुल हलवा हो गया, आराम से सॉल्व हो गया। क्लियर? यस, तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 8/7 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। डन। चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्ड सरफेस एरिया। तो मतलब क्वेश्चन किस पर है? राइट सर्कुलर कोन के कर्ड सरफेस एरिया को हमको मिनिमाइज करना है एंड गिवन वॉल्यूम। ओके, हाँ मतलब वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। जो चीज गिवन होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट। हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द ईस्ट। तो बेटा कोन का एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट होती कोन की। शो करना है हाइट इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस है, ये आपको प्रूफ करके लाना है। ओके, फाइनली आपको ये प्रूफ करके लाना है किस कंडीशन पे बेटा? जब कर्ड सरफेस एरिया मिनिमम हो, मतलब सरफेस एरिया को आपको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। और मिनिमाइज सरफेस एरिया की कंडीशन में ये रिजल्ट आपको लेकर के आना है। ठीक है, और जिसमें वॉल्यूम हमको गिवन है। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, सपोज वी हैव अ कोन विद वेरिएबल रेडियस स्मॉल r, वेरिएबल रेडियस स्मॉल r एंड वेरिएबल हाइट स्मॉल h। ठीक है बेटा, हमने मान लिया कि हमारे पास एक कोन है जिसकी वेरिएबल रेडियस स्मॉल r है एंड हाइट
स्मॉल h है with a given volume capital V, with a given volume कैपिटल V। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हमने एक कौन सपोज कर लिया, बस हमको सब कुछ वेरिएबल है इसमें, हमको हाइट और वेरिएबल, हाइट और रेडियस हमने वेरिएबल मानी है, मगर वॉल्यूम हमको दे रखा है कि भैया इसका जो वॉल्यूम है वो आपका V है। तो ये मान लिया आपने ये कौन है जिसकी रेडियस भी वेरिएबल है जो बदल सकती है, रेडियस r है और हाइट ऑफ द कोन इक्वल्स टू h, हाइट ऑफ द कोन इक्वल्स टू h। क्लियर हो गया? अब क्या कह रहा है कि लीस्ट कर्ड सरफेस एरिया, मतलब हमको इसका कर्ड सरफेस एरिया पे मिनिमाइज करना है। ओके, सो देखिए हमको v गिवन है, लेट द वॉल्यूम, और वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड गिवन वॉल्यूम, तो हमने माना कि वॉल्यूम v है ना, विद गिवन वॉल्यूम v, हमने v मान लिया है ना, कि इसका वॉल्यूम v है, तो हम लिख सकते हैं v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन, ऑल यू नो v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से 3v अपॉन पाई इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर एच। क्लियर? तो यहाँ से दो केस बनेंगे भविष्य के लिए, एक तो h की वैल्यू आएगी 3v पाई अपॉन अपॉन पाई आर स्क्वायर, राइट, और अगर आप आर स्क्वायर निकालोगे तो केस बनेगा 3v अपॉन पाई एच। बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? अब देखते हैं बाद में, ये तो समय बताएगा कि हमें क्या पुट करना पड़ेगा, h पुट करना पड़ेगा कि आर स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। देखिए आर स्क्वायर पुट करेंगे तो क्वेश्चन h के अपॉन में जाएगा, और अगर h पुट करेंगे तो क्वेश्चन आर स्क्वायर के अपॉन में जाएगा। ठीक है ना? तो अब देखते हैं हमको क्या पुट करना है। अब हमें ज़रूरत है क्या निकालने की, पाई आर एल, सरफेस एरिया मिनिमाइज करना हमको, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास होता है पाई आर एल। नाउ सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, पाई आर एल। बट एक और ट्विस्ट है यहाँ पे, जो एल होता है आप जानते हैं दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यस और नो? तो ये कट सरफेस एरिया हो गया हमारे पास पे पाई आर ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डन? ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ पे रख देते हैं दिस इज इक्वल टू एस। अब दो वेरिएबल हैं, सोचिए कि इस क्वेश्चन को हम किस वेरिएबल में ले जाएं, हम इस क्वेश्चन को एच के टर्म्स में ले जाएं या हम इस क्वेश्चन को आर के टर्म्स में ले जाएं। अगर हम एच की वैल्यू पुट करेंगे तो क्वेश्चन आर के टर्म्स में जाएगा, और अगर हम आर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्वेश्चन एच के टर्म्स में आएगा। ठीक है, बट बच्चों देखिए यहाँ पे अगर मैं आर की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे सामने दिक्कत हो रही है, मुझे यहाँ पे एक वैल्यू एक बार ये पुट करनी पड़ेगी और एक बार ये पुट करनी पड़ेगी, यस कि नो? बट यदि मैं h की वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे को केवल एक बार ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी एच स्क्वायर की, यस और नो? तो मोर बेटर है मेरे लिए कि मैं h की वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है ना? नहीं तो r की वैल्यू मेरे को एक बार यहाँ पे डालनी पड़ेगी और दो बार डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल दो बार है। तो मैं किस पे दांव लगाऊंगा, h पे। तो s इक्वल टू पाई आर अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। देखिए जो h है आपके पास में, h आपके पास में है 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं है? तो h की वैल्यू यहाँ पे 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। जरा देखिए क्वेश्चन वाले भाई साहब ने भी यही किया है, देख लीजिए उन्होंने भी h को ही हटाया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, मेहनत तो लगने वाली है। नाउ एस रेडियस, सॉरी सरफेस एरिया इन द टर्म्स ऑफ रेडियस, क्योंकि पूरा आर के टर्म्स में आ चुका है, पाई आर ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस 3v का स्क्वायर हो जाएगा 9v स्क्वायर अपॉन पाई आर की पावर 4। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए ठीक है, s इन द टर्म्स ऑफ r इक्वल टू पाई आर, एलसीएम ले लेंगे बेटा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, वन काउंट होगा। क्लियर? और ये बन जाएगा ऊपर जाके पाई आर की पावर 6
प्लस 9v², बताइए हो जाएगा, अपॉन पाई आर की पावर 4। डन, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर आएगा क्योंकि पाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए ऊपर 3v अपॉन पाई का होल स्क्वायर है, तो ये पाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास में पाई ऊपर आर बाहर है, नीचे ये जो चीज का रूट बाहर आएगा तो पाई स्क्वायर का रूट पाई एंड आर की पावर 4 का आर स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? और अब रूट के अंदर केवल क्या बचेगा, पाई आर की पावर 6 प्लस 9v²। ये आ गया हमारे पास क्या, एस आर आ गया। क्लियर? ये हमारे पास में सरफेस एरिया आ चुका है। क्लियर हो गया? ये हमारे पास में सरफेस एरिया आ चुका है। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन नहीं करा है, ये हमारे पास में केवल सरफेस एरिया आया है। अब देखिए यहाँ से मैं एक आर को कैंसिल कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो यहाँ से एक आर कैंसिल हो गया और पाई से पाई भी क्या हो गया, कैंसिल। तो एस आर इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/r रूट के अंदर पाई आर की पावर 6 प्लस 9v²। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल सही है। ये देखिए पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन 9v²। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई है, यहाँ पे मुझे पाई स्क्वायर करना था, पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v²। क्लियर? होल डिवाइडेड बाई आर, ये डिफरेंशिएशन हमारा आ चुका है। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ, एस आर इक्वल टू अंडर रूट पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v² होल डिवाइड बाई आर। इसे आप नंबर 1 दे दें क्योंकि आपका ये मेन एक्सप्रेशन है सरफेस एरिया का। क्लियर? देखिए अभी तक हमारा एक्सप्रेशन बना है, अभी तक हमने कुछ सॉल्व नहीं किया है ना, अभी तक हमारा ये एक्सप्रेशन बना है। ठीक, ओके। तो चलिए बच्चों, अब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। हमारे पास एस आर है और हम निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, करेंगे इसको हम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस स्मॉल आर, तो क्या आ जाएगा, देखिए एस डैश आर। थोड़ा सा सब्र का परिचय दीजिए। क्या होता है बेटा, डिनोमिनेटर आर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। मैं देखिए डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ, आप बताइएगा मुझे। 1/2 अंडर रूट पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v²। मुझे ये अपॉन में लिखना था क्योंकि 1/2 रूट एक्स होता है, तो ये सब कुछ नीचे जाता है। पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v²। ठीक है, बताइए। और फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर आर की पावर 6 का हो जाएगा 6 आर की पावर 5 और प्लस 9v² का 0 हो गया। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? तो फर्स्ट इंटू सॉरी डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर जो कि 1 हो जाएगा, आर का 1 हो जाएगा, राइट। एंड होल डिवाइडेड बाई, है ना, क्या आता है, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। आता है कि नहीं आता? होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए देखिए, यहाँ से 2 से मैं 6 को काट सकता हूँ 3 बार। डन। तो क्या बच गया मेरे पास यहाँ पे, ऊपर ऊपर बच गया मेरे पास पाई का स्क्वायर क्योंकि ये पाई स्क्वायर है, और 3 भी बच गया, 3 पाई स्क्वायर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? और आर की पावर कितना हो गया, 6 हो गया। तो 3 पाई स्क्वायर आर की पावर 6। क्लियर? 5 पावर और 1 पावर 6 पावर, माइनस, ध्यान से देखिएगा, देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो ये जाके एलसीएम होगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो माइनस लगा करके पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v²। क्लियर कि नॉट क्लियर? होल डिवाइड बाई एलसीएम, ये वाली पार्टी आएगी जो कि आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v²। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं। 3 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 6, क्लियर, प्लस 9v² का माइनस 9v² हो जाएगा।
माइनस 9v² होल डिवाइड बाई r² अंडर रूट π² r⁴ प्लस 9v²। क्लियर बेटा? एंड व्हाट इज दिस? दिस इज सरफेस एरिया का डैश विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्लियर है? 3π² r⁴ में से 1π r⁴ चला गया तो 2π² r⁴ बचा माइनस 9v² होल डिवाइडेड बाई r² अंडर रूट π² r⁴ प्लस 9v²। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बच्चों यहाँ तक हमारे पास में ये चीजें आ चुकी है ना। 2π² r⁴ माइनस 9v²। देख लीजिए 2π² r⁴ 9v² अपॉन r²। बिल्कुल सही है, एकदम सही जा रहे हैं, ठीक ना। ये आ गया हमारे पास S'(r). इसके आगे तो सॉल्व हो नहीं सकता है। हम मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन निकालते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट you know S'(r) is compare with 0। yes or no? मतलब अब देखिए 2π² r⁴ माइनस 9v², 2π² r⁴ माइनस 9v² होल डिवाइड बाई ये इतना सारा जो लिखा हुआ है r² मल्टीप्लाइड बाई π² r⁴ प्लस 9v²। π² r⁴ प्लस 9v²। किसके कंपेयर होगा बेटा? 0 के। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर पूरा 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? 2π² r⁴ माइनस 9v² इक्वल टू कितना? 0। क्लियर? सो 2π² r⁴ इक्वल टू 9v²। क्लियर? नाउ r⁴ इक्वल टू 9v² अपॉन 2π²। क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ r इक्वल्स टू यहाँ से पावर 1/6 चला जाएगा। r इक्वल्स टू 9v² अपॉन 2π² की होल पावर 1/6। ठीक है, ये हमारी r की वैल्यू आ गई। देखिए r⁴ इक्वल टू 9v² अपॉन 2π² आया था। ये देखो r⁴ इक्वल टू 9v² अपॉन 2π²। तो बिल्कुल सही आ रहा हमारा। ये हमारी क्रिटिकल पॉइंट बन गया r के टर्म्स में। ठीक ना। अब देखिए, अब हमको पता करना है कि इस रेडियस पर एरिया मिनिमम मिल रहा है कि मैक्सिमम मिल रहा है। मतलब डबल डेरिवेटिव टेस्ट करो या सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट करो। क्लियर? तो यहीं पर हम चेक करा देते हैं आपको। देखिए पहला केस, अब हम यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए r की जो वैल्यू है एक बार इससे कम लेंगे और एक बार इससे ज्यादा लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे समझिएगा। r की वैल्यू एक बार हमको इससे कम लेनी है और एक बार इससे ज्यादा लेनी है। तो दो केसेस बनेंगे। यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अक्रॉस r इक्वल टू कितना? 9v² अपॉन 2π² की होल पावर 1/6। 9v² अपॉन 2π² की होल पावर 1/6। बोलिए हाँ है ना। तो केस क्या बनेगा? व्हेन r इज लेस देन 9v² अपॉन 2π² की होल पावर 1/6। बोलो यस और नो। एंड r इज ग्रेटर देन 9v² अपॉन 2π² की होल पावर 1/6। देखिए बेटा, वैसे तो समझ में आ रहा है कि आपको क्या लेके आना है क्वेश्चन में? मिनिमम लेके आना है। बोलिए हाँ है ना। तो क्वेश्चन को देख के ही आपको पता है कि मिनिमम लेके आना है, तो आप यहाँ पे एक चालाकी भी बन सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि आपको मिनिमम लिस्ट लेकर के आना है। मतलब आप इसका जो r डैश, जो उसका डिफरेंशिएशन का साइन है S'(r) का, डायरेक्टली आप क्या कर दीजिए? नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ में आ गया? मतलब आप यहीं पर लिख सकते हैं इतने पर एरिया A'(r) इज लेस देन 0। S'(r) सॉरी, हमने एरिया को यहाँ पे क्या लिया? S लिया है। ठीक ना, एरिया को क्या लिया हमने? S।
आप ए भी लिख सकते थे, हालांकि सरफेस एरिया था तो हमने एस लिख दिया था। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, मतलब एक प्रकार की चोरी है। तो आप लिखेंगे एस डैश आर इज लेस देन जीरो, यस और नो, एंड एस डैश आर इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब कि आर की इस वैल्यू पर जो एस डैश आर का फंक्शन है वो क्या चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। समझ में आया? मतलब इस पॉइंट पर एरिया क्या मिलेगा आपको, मिनिमम मिलेगा। तो आपने ये चीज फर्जी तरीके से लिख दी खुद ही, बस प्रूफ के लिए। समझ गए ना? क्योंकि पता भी कर लोगे तो भी होना यही है, और नहीं भी पता करोगे तो भी यही होना है। समझ में आया कि नहीं आया? अब बाकी यदि आपको चेक करना है तो चेक करते रहिए आप। तो चेक करना सिखाऊं यहाँ पे कि ऐसा लिखना काफी है? सिखा दूं? चलिए, तो सिखाने की भी बात है तो सिखा देते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो है इतने से कम है। तो देखिए, आर की पावर 6 जो लेनी है आपको, वो 9v, ये 1/6 यहाँ के तो पावर 6 बन गया, 9v² अपॉन 2π² से छोटा लेना है। ठीक है? अच्छा, 9v² अपॉन 2π² से छोटा आप ले लो, कुछ भी ले लो। 9v² की जगह 4v² कर दो, 5v² कर दो, कुछ भी कर दो, यस और नो। 8v² कर दो। तो चलो आ जाओ, इसमें पुट करो वैल्यू, किसमें, एस डैश आर में। ठीक है बेटा? यहाँ पे देखिए किसकी वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, यहाँ पे जो आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, आर की पावर 6 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक ना? तो आर की पावर 6 की वैल्यू मान लीजिए 8v² अपॉन 2π² आपने पुट कर दी। तो चलिए यहाँ पे 8v² अपॉन 2π² पुट करिए। क्या करा आपने, 8v² अपॉन 2π²। क्लियर? तो जैसे ही आप यहाँ पे आर की पावर 6 की जगह 8v² डालेंगे तो 2 8 जा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे इसकी वैल्यू आप जो है इससे कम पुट करेंगे, तो 9v² से यदि आप कम पुट करेंगे, एक मिनट, तो चलिए देखिए, अब मैंने क्या कहा, आर की पावर 6 की वैल्यू इससे कम। तो फॉर एग्जांपल आपने मन में आर की पावर 6 पुट किया 8v² अपॉन 2π²। ठीक है? किस में पुट करोगे, एस डैश आर में, इसमें एस डैश आर में। क्लियर? तो देखो मैं यहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ, बाद में मिटा दूंगा। ये 2π² है, बोलो हाँ। अब आर की पावर 6 की वैल्यू आपने कितनी पुट पुट करी है, 8v² अपॉन 2π²। क्लियर? और यहाँ पे बैठा है 9v² माइनस का, तो ये 2π² से 2π² कैंसिल हो गया। 8v² माइनस 9v² नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, क्या हूँ, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब क्लियर दिख रहा है कि इसकी वैल्यू जब आर की पावर 6 की वैल्यू कम है तो एस डैश आर हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सो एस डैश आर, मतलब एस डैश आर इज लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव। क्लियर? सिमिलरली जब अगली बार आप इसकी वैल्यू से पुट ज्यादा पुट करेंगे, मतलब आर की पावर 6 ग्रेटर देन 9v² अपॉन 2π² पुट कर देंगे, तो सपोज आप 10v² पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जो ऊपर पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 8v², सॉरी 10v² माइनस 9v² बनेगा कि नहीं बनेगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यही मैं कह रहा था कि आपको तो पता है वो होने ही वाला है, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो एस डैश आर इज ग्रेटर देन जीरो। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि जो साइन है, आर इक्वल टू 9v² अपॉन 1 अपॉन 2π² की पावर 1/6 के अक्रॉस क्या चेंज हो रहा है, पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? तो जो आर होगा हमारा, ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। क्लियर? सो लिखेंगे क्लियरली एस डैश आर changes from what, negative to positive. Clear? So area will have minimum value या local minima, minimum value at r equals to, I think 50 upon pi के होल पावर 1, नहीं, 9v² अपॉन 2π² की होल पावर 1/6। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब इस पॉइंट पर जो एरिया होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर? चलिए, ये कंडीशन तो आ चुकी है। अब हमको किसको रिलेट करना है,
रेडियस को और हाइट को, क्योंकि क्वेश्चन में किसके पास रिलेशन है, पुट का करना है h इक्वल टू अंडर रूट 2r इस पोजीशन पे, ठीक है ना। चलिए, तो हाइट और रेडियस को हमको रिलेट करना है, तो ध्यान से देखिए, हमने शुरुआत में कहीं ना कहीं हाइट और रेडियस में रिलेशनशिप निकाली है, ये निकाली है, निकाली कि नहीं निकाली, h और r में ये रिलेशनशिप निकाली है, निकाली कि नहीं निकाली। तो चाहे इसको उठा लो चाहे इसको निकालो, तो h और r में, तो h इक्वल टू 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, वी हैव h इक्वल टू 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, था कि नहीं था। हाँ, तो अब एट मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है ना, एट मिनिमम सरफेस एरिया, तो मिनिमम सरफेस एरिया की सिचुएशन में अभी अभी आपने निकाली है आर की वैल्यू इतनी, यस निकाली कि नहीं निकाली। तो एच इक्वल टू आपके पास में कितना आया है 3v, एच इक्वल टू 3v होल डिवाइड बाई पाई, बहुत सावधानी से यहाँ पे स्क्वायर है, वैल्यू पुट करिए, पाई की वैल्यू कितनी 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/6, 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/6। क्लियर कि नॉट क्लियर, है ना हमारे पास में, यस। तो 2/6 यानी कि हो गया कितना 1/3, क्लियर हो गया। 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/6, वैल्यू तो सही चल रही ना एकदम, और h की वैल्यू 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, h इक्वल्स टू 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करने में इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए हमको इसको थोड़ा सा और बेटर वे में मैं सॉल्व करता हूँ, कैसे करता हूँ देखना, रिलेशन ऐसे ही चलेगा बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा इसे। देखो, एट आर इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/6, दिस सिंप्लाइज आर की पावर 6 इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, अब हम रूट हटा करके इसका पावर 1/6 हटा करके इसका यूज करेंगे। चलिए, तो h इक्वल टू कितना है अपने पास में, उतना आ चुका है, बोलिए राइट। तो यहाँ से h इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3v, क्लियर कि नॉट क्लियर। यदि मैं इसमें स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ का, ठीक है ना, यदि मैं इसमें क्या कर दूं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं, तो h इंटू पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बेटा 3 का स्क्वायर 9 और v स्क्वायर बन जाएगा नहीं बन जाएगा बताइए, बन जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एच स्क्वायर और आर की पावर 4 इक्वल टू 9v स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, 9v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, आर की पावर 6 इंटू 2 पाई स्क्वायर आ जाएगी नहीं आ जाएगी, भाई ये इसके साथ चला जाएगा ना। तो 9v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आर की पावर 6 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9v स्क्वायर की पावर आर की पावर 6 इंटू 2 पाई स्क्वायर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आर की पावर 6 इंटू 2 पाई स्क्वायर, ओके। चलिए सॉल्व करता हूँ, तो पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर आर की पावर 4 इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6, क्लियर कि नॉट क्लियर। देखिए, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू 2 आर की पावर 6 अपॉन आर की पावर 4, हुआ कि नहीं हुआ। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 2, आर का स्क्वायर बचेगा, तो एच इक्वल टू अंडर रूट 2 आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 2 आर का स्क्वायर, क्लियर कि नॉट क्लियर। तो अच्छा 2 आर स्क्वायर कैसे हुआ, देखिए 2 बचा, आर पावर 4 से 2 पावर कैंसिल हो गई, तो एच इक्वल्स टू अंडर रूट 2 आर। क्या यही प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था कि हाइट इक्वल टू 2 टाइम्स रूट 2 टाइम्स रेडियस, ठीक है। तो इस तरीके से यही प्रूफ करना था और आएगा हैंस प्रूव्ड, क्लियर। तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा सरल हो जाएगा, अदरवाइज इधर से हम लोग को यदि हम डायरेक्टली पावर 1/6 ले जाके करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ओके। उसमें से भी जाएगा, गलत नहीं है, मगर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इधर उधर करना पड़ेगा, डन। चलो।
चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल। अच्छा, सेमी वर्टिकल एंगल पता क्या होता है बेटा? ये जो होता है कोण की जो चोंच बनती है ना, इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल। इस आधा जो होता है ना, वो कहलाता है सेमी वर्टिकल एंगल। और ये दोनों एंगल जो होते हैं इक्वल हुआ करते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल दोनों ही इक्वल हुआ करते हैं, ठीक है ना। तो हमें यही सेमी वर्टिकल एंगल प्रूफ करना है कि, और शो करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, किसी कोन का, ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया। ये देखिए पहली चीज, इसका सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया कोन का मैं क्या मान लूंगा बेटा? एस। क्लियर। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, हाँ मतलब मैक्सिमाइज किसको करना है? वॉल्यूम को। मतलब मैक्सिमाइज किसके लिए करना पड़ेगा हमको? वॉल्यूम को, ठीक है ना। मतलब डी वी बाई, चाहे डी आर करें चाहे डी एच करें, चाहे जो करना हो करें, वो तो समय बताएगा। कह रहा है कि ये मैक्सिमम होगा कब? तो सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा मैक्सिमम वॉल्यूम की कंडीशन में, वो साइन इनवर्स 1/3 होगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ओके, तो सबसे पहले हम एक कोण मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है ये, 26। ठीक है, तो कंसीडर वी हैव अ कोन विद गिवन सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है ना। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, नहीं नहीं नहीं, गिवन नहीं है। कंसीडर वी हैव अ कोन विथ सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। एंगल अल्फा, ठीक ना। देखिए ये जो कोन है, इसका सरफेस एरिया आपको गिवन है। बस याद रखिएगा कि इसका सरफेस एरिया गिवन है, बाकी आपको कुछ भी गिवन नहीं है। तो हमने मान लिया है कि हमारे पास एक कोन है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। तो एक हमने लिखा, कंसीडर वी हैव अ कोन विद गिवन सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। अब हम गिवन भी नहीं बोल सकते क्योंकि हमको सेमी वर्टिकल एंगल इसने दिया तो नहीं है ना। तो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा एंड गिवन रेडियस, सॉरी, गिवन सरफेस एरिया एस, गिवन सरफेस एरिया एस, ठीक है ना। लेट रेडियस ऑफ कोन बी स्मॉल आर एंड हाइट ऑफ कोन बी स्मॉल एच। ठीक है बेटा। अब हाइट और रेडियस हमने मान ली है, और थोड़े समय के लिए हमने सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा मान लिया है, ठीक है। सरफेस एरिया हमको कोन का गिवन है ना। टोटल सरफेस एरिया जो होता है आप जानते हैं, पहले कोन बना लेता हूँ फिर मैं आगे की बात करता हूँ। तो ये देखिए, ये आपके पास में एक कोन है, ठीक है बेटा। ये कोन की एक्सिस है, कोन की एक्सिस है, और ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि कोन की स्लांट हाइट एल है, जिसमें ये बेटा वेरिएबल रेडियस है और ये वेरिएबल हाइट है, ठीक है। जब कोन की रेडियस वेरिएबल है, मतलब रेडियस बढ़ सकती है घट सकती है, तो स्लांट हाइट भी वेरिएबल होगी। ओके, तो किसी इंस्टेंट पे माना कि स्लांट हाइट एल है। ओके बेटा। लेट एट एनी मोमेंट स्लांट हाइट ऑफ कोन बी स्मॉल एल, ठीक है बेटा। अब मैं कोन को मैं स्लांट हाइट एल के टर्म्स में बना के बहुत छोटा करने की कोशिश करना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो आप जरा देखिए, जो एच होगा, एच इक्वल टू मैं क्या एल कॉस अल्फा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? एच को मैं एल कॉस अल्फा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? क्योंकि एल जो एच है वो एल का कॉस कंपोनेंट है, हाँ या ना। और जो आर है,
क्या वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है कि नहीं है? तो एल साइन अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल सही। तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो एल कॉस अल्फा और एल साइन अल्फा के टर्म्स में आ चुका है। ठीक। ओके, अब हमको ये कह रहा है कि इसका हमको सरफेस एरिया गिवन है। ठीक है। नाउ इफ सरफेस एरिया जो कि गिवन है बी एस, अगर हमने उसको एस मान लिया बेटा, हाँ है ना, तो बेटा एस इक्वल टू पाई आर एल पर सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा नीचे का? बोलो हाँ है ना। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस यू लिख सकते हो पाई आर कॉमन ब्रैकेट में आर प्लस एल, हाँ या ना? ठीक है ना बेटा। तो सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, तो यहां से मैंने एस ले लिया। ठीक है बेटा। तो एस इक्वल टू पाई आर, आर की वैल्यू क्या पुट करी है मैंने, देखो बेटा, आर की वैल्यू है एल साइन अल्फा, पुट कर दूं एल साइन अल्फा। ठीक है ना। ब्रैकेट में आर की वैल्यू एल साइन अल्फा क्या है बेटा, एल साइन अल्फा प्लस एल। ठीक है बेटा। यहां से मैं एल कॉमन ले लेता हूं अंदर से, तो एस इक्वल टू पाई एल स्क्वायर साइन अल्फा। ठीक है बेटा। पाई एल स्क्वायर, यहाँ पे साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा प्लस वन। ठीक है भाई साहब। ठीक है ना, एल कॉमन ले लिया यहाँ से, तो साइन अल्फा प्लस वन। ये मेरे पास सरफेस एरिया की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है। इसे आप रोक दो थोड़ा सा यहाँ पे, इसे नंबर वन या नंबर टू दे के रोक दो। ठीक है ना। नंबर वन आपको इसको देना पड़ेगा। चलिए, अच्छी बात है। डन। अब देखिए, आपको वॉल्यूम पर लगाना है मैक्सिमम वॉल्यूम। ना वॉल्यूम ऑफ द कोन, आपको वॉल्यूम पर खेलना है, वॉल्यूम पर मैक्सिमम मिनिमा लगाना है। ठीक है बेटा। अभी एक्चुअली थोड़ी सी मेरे को जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ पक्का इसमें से गायब करना पड़ेगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन, मैंने माना वॉल्यूम ऑफ द कोन है वी। वी इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, होता है कि नहीं होता? तो v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि क्या भैया, एल साइन अल्फा है। आर क्या है, एल साइन अल्फा, राइट। तो एल साइन अल्फा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल कॉस अल्फा, जो है हमारा ये एल कॉस अल्फा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? जो एच है हमारा वो क्या है, एल कॉस अल्फा है। क्लियर। ओके। तो ये बन जाएगा v इक्वल्स टू 1/3 पाई एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना। हाँ, एल स्क्वायर, और एक एल इससे भी बाहर आ जाएगा, तो 1/3, पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू एल कॉस अल्फा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, यहाँ पे एल क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्लियर बेटा? देखिए बच्चों, ऊपर की एक लाइन को मैं इसको एक लाइन आगे बढ़ाता हूँ जरा सा। तो s इक्वल टू पाई एल स्क्वायर, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है बेटा। यदि मैंने साइन अल्फा का मल्टीप्लाई कर दिया, आर की वैल्यू एल साइन अल्फा आई थी, है ना, तो टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू ये आ गई है। अब बेटा देखिए, हमें यहाँ पे एल क्यूब की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं तो यहाँ से एल क्यूब हट जाए, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है किसके टर्म्स में आ जाएगा, साइन स्क्वायर मतलब अल्फा के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है ना। अल्फा हटाने का कोई जुगाड़ तो है नहीं, क्योंकि अल्फा हटाने के लिए हमें साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा चाहिए है, जो कि
बनता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम एल हटा यहाँ से अल्फा हटाना चाहते हैं तो हमें साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा बनाना है, जो कि मुश्किल दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एल क्यूब बनाने की कोशिश करता हूँ। तो एल क्यूब के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरे की पावर 3/2 लेनी पड़ेगी। देखो कैसे, ये मैंने जुगाड़ लगाया। एस की वैल्यू आपके पास में इतनी आ रही है, तो यदि मैं कहूँ इधर से एस की पावर 3/2, ठीक है बेटा, तो इस पूरे की पावर 3/2 करनी पड़ेगी हम लोग को। पूरे की पावर 3/2 मतलब पाई की पावर 3/2। बोलिए हाँ है ना। और फिर एल स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल एल क्यूब बचेगा कि नहीं बचेगा। और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा की पावर 3/2, ठीक है ना। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा की पावर 3/2, तो यहाँ पे भी पावर हमें 3/2 लानी पड़ेगी। तो चलिए इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूँ। तो अब यहाँ से देखिए एल क्यूब कितना आ जाएगा, मैं इधर से दिखा रहा हूँ। तो ये एल क्यूब इक्वल्स टू कितना बचेगा, देखिए एल क्यूब एस की पावर 3/2 होल डिवाइड बाई, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा की होल पावर 3/2। बचेगा कि नहीं बचेगा। यस, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, देखिए आपके पास में। तो v इक्वल्स टू, वापस आता हूँ अपने वाइट कलर्स में। तो v इक्वल्स टू 1/3 पाई एल क्यूब, ओह सॉरी, एल क्यूब की तो वैल्यू पुट करनी है। तो एल क्यूब की वैल्यू एस टू द पावर 3/2 होल डिवाइड बाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा की होल पावर 3/2। क्लियर ना, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा बचा था, उसकी होल पावर 3/2, और ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, इंटू कितना, कॉस अल्फा। अब ये देखिए, अभी हमारे सामने एक मुसीबत हटी तो एक मुसीबत आ गई। अब क्वेश्चन जो है हमारा अल्फा के टर्म्स में आ चुका है, ठीक है ना, और पावर बची हुई है 3/2। क्वेश्चन हमारा अब जो है पूरा का पूरा अल्फा के टर्म्स में आ चुका है, और नीचे पावर बची हुई है 3/2। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। चलिए बट फिर भी सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि यदि सॉल्व हो गया तो हमारा क्वेश्चन दिक्कत नहीं करने वाला है। तो बच्चों यहाँ तक इस क्वेश्चन को हमने कर दिया है। अब इसके बाद आप कोशिश करिए इसको करने की, कल हम इसका डिटेल सोल्यूशन आपको कराएंगे।